सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर के वचनों में याद करें हम, उन्होंने भी नारियों की विशेषता और उनके सम्मान का ख्याल रखा है। उन्होंने कहा, पंडित देखो हृदय विचारी को पुरुषा को नारी। और भी बातें आई हैं, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय। नारी का भी यहाँ पर अर्धभाग है, उसका अधिकार है। समाज में सूत्र भी है जिसे हम अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धांगिनी तो समाज का वो आधा हिस्सा है, परिवार का आधा हिस्सा है, तो इस मानव जीवन का आधा हिस्सा है। नर और नारी दोनों को मिलाकर पूर्ण होता है। मानव जाति में दोनों आ जाते हैं। देखा जाता है उसकी कुछ प्राकृतिक तौर से कमजोरियां होती हैं और मजबूतियां होती हैं। पुरुष का शारीरिक मानसिक बल कुछ होता है। तो इस गृहस्थी जीवन में नारी का जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पास अनेक गुण हैं। घर को चलाने के लिए, घर को सुंदर, संपन्न, भक्तिमय, धार्मिक बनाने के लिए। इसीलिए सहज लोग कहते हैं कि जिसके घर में नारी व्यवस्थित है वो गृहलक्ष्मी होती है और घर को संवार सुधार करके बच्चों को संस्कार देके महान हो करती है। घर बसाती है, घर को स्वर्ग बना देती है। देखते भी हैं कि उसके अंदर सलाह, एक बुद्धिमती नारी है तो एक अच्छी सलाह देती है। खिलाने पिलाने में माता के समान वो होती है। रक्षा करने में भाई के समान रक्षा करती है। अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को भाई के समान रक्षा करती है। धर्म कर्म में तो आगे ही रहती है और सहनशीलता में धरती के समान सहनशील होती है। बच्चों के जन्म के समय देखिए, उनकी सेवा के समय देखिए, घर गृहस्थी में अनेकों कष्ट के समय उनको देखिए कि सब सह लेती है। बिना शिकायत किए वो सह करके प्रसन्न रहती है। भक्ति भजन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में तो क्या कहना। कई विपत्तियां आती है तो वो सह करके चिंता नहीं करती है। पुरुष कई बार तो चिंता में विह्वल हो जाता है, पागल होने लगता है, टेंशन डिप्रेशन में पड़ा रहता है, आलस्य निद्रा प्रमाद में हो चलता है। लेकिन नारी नहीं, धैर्य के साथ सब दुख दर्द को सहते हुए आगे बढ़ती है। इसलिए हर नारी को और मजबूत होना चाहिए कि हमारी ये मानव जाति में नारी समाज बहुत बलवान हिस्सा है और अन्य नारियों से इन बातों को शिक्षा लेना चाहिए। घर में कोई चिंता टेंशन नहीं, सब काम बढ़िया हो जाता है। केवल आप धैर्य रखें, मेहनत करें और अच्छे मार्ग पर चलें। नारी को चाहिए कि पति अपना दुर्व्यसनी ना होने पावे, दुराचारी ना होने पावे और कमज़ोर ना होने पावे, गलत मार्ग में ना जाने पावे। इसका भी नारी को ख्याल रखना चाहिए। उसके में ये ताकत है, इस ताकत का प्रयोग करे। अगर पुरुष दुर्व्यसनी हो गया, दुराचारी हो गया तो घर गृहस्थी में उन्नति में बहुत बड़ी बाधा बन जाएगा। आपके जीवन सहायक होने में वो कमज़ोर हो जाएगा। आपके बाल बच्चों के लिए वो वरदान नहीं, अभिशाप साबित होगा। इसलिए उसको अच्छा बनाने में भी आप रोल अदा करें। दान धर्म सेवा सत्संग में भी ले जावें, उसे निश्चिंत बनाने में भी आपका रोल होना चाहिए। कई बार बच्चों की शादी को लेकर के धन
की कमी को लेकर के, नौकरी धंधे को लेकर के, बिजनेस में मुनाफे को लेकर के, घाटे को लेकर के पति परेशान होता है, तो आप उसे कैसे कंट्रोल करती हैं, कैसे उसे सद्मार्ग देती, कैसे सलाह देती हैं और एक घर में निश्चिंत, निर्भय और सरल बनाने की कोशिश करती है। एक उदाहरण से समझें। एक परिवार में पति पत्नी रहते थे। उनके परिवार में और उनके बच्चे तो थे ही, उनके सास ससुर, उनके देवर जेठ, सब भरा पूरा परिवार था। सब एक साथ ही रहते थे। कमाने वाले तो बस पुरुष ही थे, घर चलाने वाले उनकी पत्नी, पति पत्नी जो थे योग्य प्रौढ़ थे। बच्चे तो अभी खा पी रहे थे, पढ़ लिख रहे थे। सास ससुर उनके बूढ़े हो चले थे, भाई अभी था। तो इस तरह से जिम्मेवारी तो जो खास गार्जियन की, जो पति पत्नी रूप में प्रौढ़ थे, उन्हीं की थी। घर में समस्याएं कुछ दिखाई पड़ी। पिताजी का शरीर छूट गया, भाई की अभी शादी बाकी थी, बहन की भी शादी आने वाली थी 2-3 साल में। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च बढ़ गया था। इधर एक ना एक दिन कुछ ना बीमार पड़ा करते थे। अतिथि आते रहते थे, अतिथियों के पीछे भी कुछ स्वागत खर्च होता था। कमाई आमदनी नहीं हो पा रही थी। घर के पुरुष को बड़ी चिंता थी। चिंता में इतना डूबे कि खाट पकड़ लिए। बाहर काम काज में मन नहीं लगता था, बिजनेस में मन नहीं लगता था, घर में ही आलस्य में पड़े रहते। पत्नी को अच्छा नहीं लगा। पत्नी होशियार थी, सुबुद्धि वाली थी, साहस रख करके घर चला रही थी। वो समझ गई कि मेरे पति को बहुत चिंता है। पिताजी की वर्सी और तिरही करना है, उसमें खर्च लगेगा। अपने भाई की शादी में खर्च लगेगा, बहन की शादी में खर्च लगेगा, बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, दुख बीमारी लगी रहती है, घर में कुछ है नहीं। अतिथि आ जाएंगे तो स्वागत कैसे होगा, इसकी चिंता है। कई बार कहा कि देखो सब हो जाएगा, सब संत गुरुजनों की दया से हो जाएगा, सब भगवत कृपा से हो जाएगा, लेकिन एक भी बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। चिंता बढ़ती ही जा रही थी। समझदार पत्नी को लगा कि मेरे पति तो बर्बाद हो जाएंगे, इनके जाने से, इनको बिगड़ने से हमारा घर चौपट हो जाएगा, हमारे बाल बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, सब अनाथ हो जाएंगे। उन्होंने युक्ति निकाला। दूसरे दिन सुबह ही उन्होंने झाड़ू लगाना बंद कर दिया, घर में बर्तन धोना बंद कर दिया और खाट पकड़ ली। पति दोपहर के बाद मिले, बोले अरे आज भोजन भी नहीं बनाई हो, बर्तन भी नहीं धोई हो, झाड़ू भी नहीं लगाई हो, घर का काम सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, क्या हो गया, तबीयत खराब है? बड़ी मुश्किल से लंबी सांस खींचते हुए बोली उनकी पत्नी, घर की जो महिला थी, गार्जियन थी। उसने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बोले कैसी चिंता? उन्होंने बताया कि आज मैं सुबह शौच के लिए बाहर मैदान की तरफ जा रही थी, जंगल की तरफ। उधर एक संत मिले सुबह सुबह। संत से मैंने प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा बेटी अभी तुम्हारी उम्र 40 वर्ष और तुम जियोगी, दीर्घायु प्रदान करोगी। तभी से मुझे चिंता है। 40 वर्ष तो मैं जी चुकी हूँ, मेरा शरीर 40 वर्ष का हो गया। 40 वर्ष अगर मैं और जिंदा रहूँगी तो मुझे तो दुखों का पहाड़ झेलना पड़ेगा। अरे अगर मैं रोज़ 20 बर्तन मुझे मांजना पड़ेगा, रोज़ 10 बाल्टी पानी भरना पड़ेगा कुएं से, रोज़ अगर मुझे 10-10 खुराक भोजन बनाना पड़ेगा,
एक एक टाइम में तो 20 खुराक भोजन रोज बनाना पड़ेगा। झाड़ू अगर मैं दिन भर में 3 बार लगाऊंगी आधा आधा घंटे, तो मुझे रोज दिन भर में 2 घंटे 1.5 घंटे झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं रोज ये काम इतना इतना करूंगी तो महीने में इतना हो जाएगा, साल में इतना हो जाएगा, 40 साल में तो कई लाख बर्तन, कई लाख घंटे झाड़ू लगाना, कई लाख बाल्टी पानी भरना और कचरा फेंकना, घर का सारा काम, कई अतिथियों को भोजन देना, करना धरना, ये सब मेरे बस का नहीं। हाय मैं तो मर जाऊंगी। एक एक काम का हिसाब जब गिनाया तो पति तो हंसने लगा। उसने कहा, अरे तू पागल हो गई है, तुझे एक सारा काम तो 40 साल में करना है, कोई एक दिन में, कोई एक महीने में तो करना नहीं। अरे ये सारा काम धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे 40 बरस से तुम जी रही हो और सारा काम हो रहा है, पानी भरना, गोबर फेंकना, झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, पानी भरना, अतिथियों की सेवा, बच्चों की सेवा, सब हो रहा है। 40 साल ऐसे ही सब करते धरते थोड़ा थोड़ा बीत जाएगा। तुम पागल हो गई हो, इतना चिंता क्यों करना? कोई चिंता की बात नहीं। पत्नी बिस्तर से उठती है और बोलती है कि तुम पागल हो कि मैं पागल हूँ? मेरे लिए आपको अकल आ गई है, समझाने चले हो, और तुम तो मुझसे भी विकट पागल हो। कई दिनों से खाट पकड़े हो, बीमार हो, चिंताग्रस्त हो। अरे भाई की शादी, माता पिता की तिरही बरखी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बहन की शादी एक दिन में करना है? कोई आज ही करना है? अरे सदा से होता आया है। किसी घर में शादी रुकी है, बच्चों की पढ़ाई रुकी है क्या? किसी के घर में कोई तिरही बरखी रुकी है? सब हो जाएगा धीरे धीरे। बस काम करो, मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा कमाई करते रहो, निश्चिंत रहो, शरीर स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखो, पवित्र जिंदगी जियो, भक्ति भजन करो, सब हो जाएगा। चिंता क्यों करते हो? आखिर इतना चिंता करके शरीर टूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, क्या होगा? इसलिए निश्चिंत रहो, सब हो जाएगा। पुरुष मुस्कुराया, समझ गया कि सारी युक्ति ये तो मुझे समझाने के लिए है। बीमार ये नहीं है, बीमार मैं हूँ। चिंतित ये नहीं है, चिंतित तो मैं हूँ। चिंता तो मुझे खाए ले रही है। इसीलिए कहावत है कि चिंता जिंदे को जलाती है, चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को जलाती है। इसलिए क्या करना है? चिंतन करना है। हमें अपने भविष्य के लिए चिंतन करना है। हमारा जीवन सुखमय कैसे हो, हमारा जीवन शांतिमय कैसे हो, हमारा जीवन निश्चिंत कैसे हो, हम अपने बाल बच्चों को कैसे संस्कार दें, सही दिशा कैसे करें, भावी पीढ़ी हमारी कैसे हो, अतिथियों की सुंदर सेवा कैसे हो, और संत गुरुजन हमारे घर में कैसे आएं, हमारा जीवन भक्ति भजन की ओर, सद्गुण सदाचार की ओर आगे कैसे बढ़े। ये सोचना, ये विचारना चिंतन है। इसमें जीवन सुखमय होता है, जीवन जीते जीते स्वर्गमय हो जाता है। परिवार घर स्वर्ग होता है। ये वातावरण बनाना ये चिंतन कहलाता है। चिंतन हमें दुख नहीं देता है, हमारी सब प्रकार से आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति देता है। इसलिए हर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। प्रसन्नता के साथ जो सोचा जाता है, जो विचार किया जाता है और कर्म किए जाते हैं, करने के साथ साथ जो हंसी खुशी से जो सोच चलती है हमारी उन्नति के लिए, हमारी शांति के लिए, वो चिंतन कहलाती है। चिंतन पवित्र होता है। जैसे व्यवहार चलाने के लिए जो ममता होती है, मोह होता है, वो प्रेम कहलाता है। और जो कामनाओं से भरा हुआ
भरी हुई जो ममता है, मोह है, वो माया है, वो हमें दुख देती है। उसी के लिए कहा गया मोह शकल व्याधिन कर मूला। वो प्रेम कभी नहीं कहलाता है। कामनाओं से भरा हुआ, इच्छाओं चाहनाओं से, छल से भरा हुआ जो ममता मोह है, वो माया है, वो बंधन है, वो दुखदाई है। उसे कभी प्रेम नहीं कहना चाहिए। प्रेम साधना और पवित्रता है। प्रेम निर्छल विचार विवेक है। प्रेम सदाचार है। प्रेम मनुष्य को सुखी और वैकुंठ धाम में ले जाता है। सदगुरु कबीर ने कहा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। अय भाई, अय लोगों, प्रेम का पाठ पढ़ो, प्रेम का वस्त्र पहन करके घर में नाचो, मतलब कि व्यवहार करो। प्रेम का पहरादार खड़ा करो जीवन में, वो रक्षा करेगा तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे सद्गुण की, तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। प्रेम का प्रसार होना चाहिए, प्रेम का फुहारा होना चाहिए। प्रेम पवित्र साधना है। इसी तरह हमें निश्चिंत जीवन होना चाहिए, चिंतन करना चाहिए जीवन का कल्याण कैसे हो। चिंता कर करके जीवन गुजर कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सामान्य जिंदगी के लिए इतना चिंता, अपने कल्याण की किसी को चिंता नहीं है। जीवन में हमारे सद्गुण कैसे बढ़े, हमारे अंदर मीठी वाणी कैसे निकले, हमारे बच्चे संस्कारी कैसे हों और हम सेवा में आगे कैसे बढ़ें, हमारे जीवन से दोष कैसे दूर हों, कटुता कैसे दूर हो, क्रोध कैसे दूर हो, लोभ कैसे दूर हो, इसके लिए चिंता करते हैं क्या कोई? यही जीवन से, जो जीवन में नरक लाने वाली जो शक्ति है, जो राक्षस हैं, यही तो सब हैं दुर्गुण हमारे। जीवन में सद्गुण बढ़ने चाहिए, दुर्गुण दूर होने चाहिए। सद्गुण तभी बढ़ेंगे जब चिंतन होगा, जीवन में विवेक जागृत होगा। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि विवेक को जगाएं। पुरुष चिंता में पड़ा रहता है, पहले तो दुख बना लेता है, खरीद लेता है, फिर उसी दुख को झेलने में चिंताग्रस्त रहता है। अरे इसी गृहस्थी में ठीक है, शादी ब्याह कर लिए हो, पत्नी आ गई है, बच्चे आ गए हैं, सास ससुर माता पिता सब हैं, उसी में अब हम जीवन कैसे सुखमय बनाएं, ये सोचें। वहाँ रह करके भक्ति करें। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति वही कर सकता है कि जिसके अंदर ये जात पात का पचड़ा कचड़ा नहीं है दिमाग में, और कुल गोत्र का बहुत मोह ममता नहीं है। मोह कर, अरे प्रेम करो, कर्तव्य करो, तो आपको सुखी बनाएगा। और अपने वर्ण जाति का घमंड लिए जो घूमता है, वो कभी भी भक्ति भजन करके निश्चिंत जीवन नहीं जी सकता है। वो नरक में जाएगा, वो दुख उठाएगा और इसी जिंदगी का दुख लाद करके सिर पर जाएगा। वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। इसीलिए सभी नर नारी को चाहिए कि आगे बढ़े। तो घर में नारी कैसे अपने पवित्र जीवन बनाती है, अपने पुरुष का भी सहयोग करती, आगे बढ़ाती है। वो औरत अपने पति को निश्चिंत बना दिया, वो जाग गया और मेहनत करके अपने जीवन में सुखमय हुआ, घर को भी अच्छा बनाया। लेकिन भक्ति भजन में भी औरतें, ये नारियां आगे बढ़ाती हैं। एक परिवार में सेठ थे, वे कपड़े की दुकान चल रही थी। औरत का भाव धार्मिक था, सत्संगी थी। पड़ोस में एक अच्छे संत बोधवान आए थे, कथा हो रही थी। चली गई, बिना पति की अनुमति से, आज्ञा से 2-4 दिन चली गई। पति को पता चला, उसने कहा, अरे ये रोज रोज क्या करती है जा करके। उन्होंने कहा, एक अच्छे संत आए हैं, जीवन की हकीकत को, जीवन जीने की कला को वो बता रहे हैं। हमारे जीवन में सद्गुण कैसे आए, बच्चों को संस्कार कैसे मिले, घर गृहस्थी में आर्थिक तौर से सद्गुण सदाचार की तौर से कैसे हम आगे सुखमय जीवन जिएं, इसके लिए सारी चर्चा करते हैं। बहुत अच्छे संत हैं। सेठ जी को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल इसके लिए अनुमति नहीं है, आप घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी।
उस देवी ने सोचा कि अब क्या बताएं, अब पुरुष को समझाना कठिन पड़ रहा है। उन्होंने एक युक्ति सूझी, क्योंकि युक्ति से ही काम बनता है। हर मनुष्य को बड़े बड़े कार्य को बनाने के लिए, उसे सफल होने के लिए, पार होने के लिए युक्ति पूर्वक काम करना है। मानव जीवन मिला है तो इसमें युक्ति से जब चलेंगे तो बहुत ही अच्छा जीवन हम जी करके दिखाएंगे और सफल होंगे। तो उस देवी ने सेठ की पत्नी ने युक्ति से काम लिया। सेठ जी को समझाना है। उन्होंने तुरंत एक बहाना किया, नाटक किया, झाड़ू लगाना बंद की, भोजन बना के रख दिया, सेठ जी खा के चले गए और आराम से बिस्तर में लेट गई। ऐसे ही 2-4 दिन करती रही। सेठ जी ने कहा, अरे घर की गंदगी पड़ी है, झाड़ू क्यों नहीं लगाई? अरे बोले लगा लेंगे, क्या जल्दी है, रोज रोज नहीं, झाड़ू लगाने से क्या समय बर्बादी है। तो रोज रोज बर्तन क्या मांजना, एक दिन मांज लेंगे, घर की सफाई कर लेंगे, रोज रोज क्या खाना पीना। सेठ जी ने कहा, गजब हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है। अरे घर में रोज झाड़ू नहीं लगाएगी तो घर गंदगी से भर जाएगा, इस घर रहने लायक नहीं होगा, ये तो पशुशाला हो जाएगी। तो पागल हो गई है। देखो कितनी घर में गंदगी है, बदबू आ रही है। औरत बिस्तर से उठ के खड़ी हुई और विनम्र भाव से कहने लगी, सेठ जी आप बताएं, मुझे समझाएं कि तुम इस घर की गंदगी को देख पा रहे हो, घर की बदबू तुम्हें आने लगी है, घर में झाड़ू नहीं लगा ये तुम्हें पता चल गया, और ये भी पता चला कि ये करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, रोज बर्तन मांजना चाहिए, सफाई करना चाहिए, ये तुम मुझे बता रहे हो। लेकिन तुम्हें अपने भीतर की गंदगी सफाई करने के लिए ये बुद्धि भीतर से क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारे भीतर की गंदगी जो चिंता फिक्र है उसे हटाने के लिए युक्ति क्यों नहीं सूझ रही है? जैसे बाहर झाड़ू नहीं लगेगा, बर्तन नहीं साफ होंगे तो घर गंदगी से भर जाएगा, रहने लायक नहीं होगा। इसी तरह भीतर भी सफाई की जरूरत है, जो हृदय की सफाई है, मन की सफाई है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, सद्ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, संतों के दर्शन नहीं करेंगे, साधना ध्यान नहीं करेंगे, तब तक मन की सफाई नहीं हो सकती, हृदय की गंदगी नहीं दूर हो सकती, बदबू आने लगेगी, फिर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, जीवन जीवन नहीं कहलाएगा। ये तुम्हें पता नहीं है? सेठ जी की आंखें खुल गई कि घर की गृहिणी ने मुझे समझाने के लिए इन्होंने युक्ति निकाला है। आराम से झाड़ू बंद कर दिया है 2-4 दिन से। वास्तव में मैं गलत किया, सत्संग में जाने देना चाहिए। ये तो हृदय की सफाई के लिए जा रही है, मन की सफाई के लिए जा रही है। मन सफा नहीं होगा तो मन में दुख आएगा, चिंता आएगी, टेंशन आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा। ये घर की गंदगी है, विकार है। इससे फिर जीवन सुखमय नहीं होगा, जीवन में हंसी मुस्कुराहट नहीं आएगी, हरदम अवसाद में, पीड़ा में, क्षोभ में जीवन बीतेगा, मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा। इसलिए हरदम प्रसन्नता के लिए, मुस्कुराहट के लिए, सरलता के लिए, हंसी खुशी के लिए हमें सद्गुण की जरूरत है। जब आदमी दान करता है, सत्संग करता है, सेवा करता है और दया और क्षमा रखता है, तब वो मुस्कुराता है, प्रसन्नता से रहता है, हर समय वो उत्साहित रहता है। वही इंसान है और वही देवता है, वही परमात्मा बन सकता है, वही परमात्म स्वरूप में स्थित हो सकता है। इसीलिए हम सबको भक्ति भजन की ओर बढ़ना है। सेठ जी को ये पता चला। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि आप जैसा कहेंगी वैसा मैं करूँगा। आप एक अच्छी सलाहकार हैं, हमारे घर की लक्ष्मी हैं। मुझसे बड़ी भारी भूल हुई कि आपको सत्संग से मैंने रोका। गृहिणी उसे सत्संग में स्वयं ले गई
सत्संग की महिमा बताई, संत गुरुजनों के महत्व को बताई और दीक्षा दिला करके उन्हें सद्मार्ग पकड़ाया, भक्ति भजन का मार्ग पकड़ाया। तभी तो संत कहते हैं अरब खरब ले द्रव्य है उदयस्तुले राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। इसलिए बंधुओं, ये सदगुरु कबीर की वाणी है, ये प्रामाणिक वाणी है, ये बीजक की वाणी है। सबको इसको पढ़ना चाहिए, हर नर नारी को पढ़ना चाहिए। ये महाऔषधि है जीवन के लिए, आनंद का घर है, आनंद का मंत्र है, जीवन को सुखी बनाने का ये मंत्र है। हर सज्जन को, हर भक्त को, हर साधक साधु को सदगुरु कबीर की वाणी को अपने जहन में रखना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, आचरणबद्ध होना चाहिए, तभी उसका जीवन सुखी और सफल होता है। सेठ जी संतों के चरणों में अपने को न्यौछावर किए और उस दिन से उनका ध्यान, चिंतन, ग्रंथों का अध्ययन, संतों का दर्शन, सेवा, दान, धर्म चलने लगा। दोनों प्राणी भक्ति भजन करके अपने घर को स्वर्गमय और अपने जीवन को परमात्म स्वरूप बना करके एक आदर्श जिंदगी स्थापित किया। इसलिए हर नर नारी को चाहिए और हर माता बहन को चाहिए कि अपना जीवन सुंदर बनावें। अपनी सारी जिम्मेदारी, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गृहस्थी जीवन में, तो अपने पति को साथ लेकर के स्वयं भक्ति भजन करके गृहस्थी को मजबूत बनावें, बच्चों को संस्कारी बनावें और स्वयं पति पत्नी सुंदर जीवन प्रेम से जिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।